बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा चयनित भगोड़े शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक सहित बिहार सरकार भी अब चिंता में पड़ गई है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इतने दिनों के बाद इतनी बड़ी भर्तियां निकाली गई, लोग सड़कों पर एक नहीं अनेकों बार आंदोलन किए शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। और जब शिक्षक भर्ती निकाली गई, इतने तेज गति से उन्हें योगदान करवाया गया, 15 दिन का वेतन भी उनके खाते में दे दिया गया, उसके बावजूद क्यों भाग रहे हैं, कौन भाग रहे हैं, आखिर क्या कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, एससीएस के पाठक एक नहीं कई बार बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा चयनित शिक्षकों को लगातार विद्यालय से गायब रहने को लेकर के चिंता जताते रहे हैं। उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए भगोड़ा सूची में नाम दर्ज कराने को बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी निर्गत कर दिया है। और साथ ही उस भगोड़े सूची में जिसका भी नाम दर्ज हो जाएगा, वे बिहार के आगामी शिक्षक भर्तियों सहित अन्य भर्तियों में भी वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो आखिर कौन हैं वे लोग? आप यदि विभिन्न विद्यालयों में या विभिन्न जिलों में जब आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह जो समस्या उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक एवं बिहार सरकार अब चिंता में आ गई है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से डोमिसाइल नीति को हटाया जाना। इसमें 90% जो अभ्यर्थी हैं, जो योगदान लेने के 10 दिन भी नहीं बीते और कोई त्यागपत्र देकर, तो कोई बिना त्यागपत्र दिए, बिना किसी सूचना प्रदान किए, और वे विद्यालय से गायब हो गए। न तो फोन उठा रहे हैं, न किसी प्रकार का वो सूचना प्रदान कर रहे हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों वे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, क्या वे शिक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहते हैं। किसी भी तरह की उन्होंने जानकारी प्रदान नहीं किया है और न ही कोई कॉन्टेक्ट हो पा रहा है उन भगोड़े शिक्षकों से। तो इस भगोड़े शिक्षक की यदि सूची तैयार की जाएगी, तो इसमें 90% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के बाहर दूसरे राज्यों से आए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं। क्योंकि दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो उनका बिहार में शिक्षक बनना सपना कभी न था, कभी न है, न कभी रहेगा। वे तो बिहार में शिक्षक बनना सिर्फ एक विकल्प मात्र लेकर के चल रहे हैं कि जब तक उन्हें अपने राज्य में कोई नौकरी न मिल जाए, तब तक बिहार में शिक्षक बन वे अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर लें। लेकिन जब बिहार में वे जिस उम्मीद को लेकर के वो शिक्षक बने, शायद उनका सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहना, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना और बिहार के सरकारी विद्यालयों में गरीब किसान मजदूर के बच्चों को उनके भाषा में पढ़ाना रास नहीं आया। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि दूसरे राज्य के जो आए हुए शिक्षक हैं, न तो उन शिक्षकों के भाषा को बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे समझ पा रहे हैं, और न ही उन बच्चों के भाषा को वे शिक्षक समझ पा रहे हैं। जब बच्चे और शिक्षकों के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो शिक्षा का आदान प्रदान कैसे हो पाएगा। तो डोमिसाइल नीति हटाए जाने से कई सारे समस्या उत्पन्न हो गई है। पहला कि बिहार सरकार का हजारों करोड़ रुपया इन शिक्षकों को ट्रेनिंग और इनकी भर्ती प्रक्रिया में जो मानव बल लगा या जो भी प्रक्रिया हुई उन पे खर्च हुए, वह बेकार साबित हो रहा है। यानी बिहार सरकार के राजस्व के हजारों करोड़ रुपए पर जो है वो फिजूल का खर्चा कहा जा सकता है कि दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बने, उनके ट्रेनिंग को लेकर, उनके सारी प्रक्रियाओं पर जो है करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो बेकार साबित हो गए। दूसरा कि बिहार सरकार का जो उनका जो योजना था कि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए, वो भी असफल होते दिख रहा है। एनसीएफ 2005 की बात किया जाए, आरटीई 2009 की बात किया जाए, या फिर एनईपी 2020 की बात किया जाए, आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कम से कम कक्षा प्रथम से 8वीं तक के विद्यार्थियों को उन्हीं के लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान करना, अर्थात लोकल लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान करना है। तो आप सोच सकते हैं क्या व्यावहारिक तौर पर यह सामान्य है, यह जो है मुमकिन है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली जैसे बड़े सिटी महानगर, कोलकाता जैसे महानगर, मुंबई जैसे महानगर, कोई बंगलौर से तो कोई चेन्नई जैसे महानगरों से आकर के और सुदूर ग्रामीण इलाका में रह करके और बिहार के बदहाल सरकारी विद्यालय में, और ये जो गरीब किसान मजदूर के जहाँ बच्चे पढ़ रहे हों, उन्हें पढ़ाना उन्हें रास आ पाएगा? क्या वे बच्चों के भाषा को समझ पाएंगे? क्या बच्चे उन शिक्षकों के भाषा को समझ पाएंगे?
तो यह बिहार सरकार का जो डोमिसाइल नीति हटाया जाना, यह जो है सबसे नकारात्मक कदम था और यह बिहार सरकार के द्वारा जाने-अनजाने बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाना कहा जा सकता है। साथ ही दूसरे राज्यों को बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करने से बिहार के ही जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो बिहार में शिक्षक बन बिहार पर लगे शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बे को धुलते हुए और बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में चाहे जिस भी हालत में सरकारी विद्यालय है, उसके हालात को सुधारते हुए वहाँ पे पढ़ने वाले गरीब किसान मजदूर के बच्चे के भविष्य संवारने का जो अपना लक्ष्य बना रखे थे, जो अपना सपना बुन रखे थे, उनके सपने पर आघात किया हुआ, उनके अधिकार और अवसर का हनन हुआ है। साथ ही जो दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बने, उनके वजह से जो वैसे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ के कारण या फिर कट ऑफ मार्क्स से कुछ अंकों से नीचे रह जाने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया। तो चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि नई नियमावली एवं बीपीएससी टीआरई का जो विज्ञापन है, उस दोनों में जो है 3 ही अटेम्प्ट में बीपीएससी टीआरई क्वालीफाई कर और शिक्षक बनने की बाध्यता जो लगाई गई है, तो उनका अटेम्प्ट भी समाप्त हुए हैं। तो ये भी सबसे बड़ा जो है डोमिसाइल नीति हटाए जाने का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए, इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बीपीएससी आयोग को इस पर गहन मंथन करने की आवश्यकता है और बीपीएससी टीआरई 3.0 में अर्थात 2024 अगस्त में आगामी जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसमें पुनः डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए। तब आप देखेंगे कि यह जो हालात जो आपको भगोड़ा शिक्षक घोषित करना पड़ रहा है, भगोड़ा शिक्षकों की सूची जारी करनी पड़ रही है, यह आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं बिहार में, उनका भी मनोकामना पूर्ण होगा और बिहार में चूँकि अन्य अवसर भी नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार प्रदान हो सके, तो उन्हें एक रोजी-रोटी का आधार भी मिलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन उन्हीं के राज्य में प्राप्त हो सकेगा। तो इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को, बिहार सचिवालय को इस पर जो है गंभीर रूप से चिंता करने की आवश्यकता है और पुनः डोमिसाइल नीति लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही जो 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं बिहार में बीपीएससी टीआरई को क्वालीफाई कर शिक्षक बनने का, उस अटेम्प्ट में भी वृद्धि करना चाहिए या फिर अटेम्प्ट ही समाप्त कर देने चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी के कारण बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है योग्य जो अभ्यर्थी हैं, उनका नहीं हो पाया और उनका अटेम्प्ट भी समाप्त हो गए। अब जो है इस कारण उनके पास किसी के पास 1 या किसी के पास 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं। तो चूँकि वे स्पेशल ट्रेनिंग लिए हैं शिक्षक बनने के लिए ही, कोई डीएलएड कर रखा है, कोई बीएड कर रखा है, तो यदि उनका अटेम्प्ट ही समाप्त हो जाएँगे, तो इतने समय और इतना पैसा खर्च कर, अब इतने मेहनत के दम पर उन्होंने जो बीएड, डीएलएड कर रखा है, शिक्षक बनने का जो सपना उन्होंने पाल रखा है, वो समाप्त हो जाएँगे। और साथ ही आप बिहार सरकार को इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बिहार में शिक्षक बन रहे हैं और बन कर के थोड़े ही दिनों में वो भाग जा रहे हैं, तो बिहार में 3 अटेम्प्ट मिल ही रहा है, साथ में उनके अपने राज्य में भी शिक्षक बनने का उन्हें जो है अवसर प्रदान है, जो उनके लिए वरदान है। तो इस बात पर भी गंभीर चिंता करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का अंततः यही सार है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, साथ ही 3 अटेम्प्ट का बाध्यता समाप्त किया जाए और जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उससे हमें लगता है कि अधिकांश उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में डोमिसाइल समाप्त कर दिए जाएंगे और विज्ञापन जारी होने से पूर्व आपका अटेम्प्ट भी बढ़ा दिए जाएंगे या फिर अटेम्प्ट ही समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों को डिजिटल कैंपेन के साथ-साथ फिजिकल आंदोलन करने की भी यदि आवश्यकता पड़े, तो आप तैयार रहें, सड़कों पर उतरने के लिए आप तैयार रहें। बिहार सरकार के इन गलत नीतियों के कारण जो आपके अधिकार और अवसर का हनन हो रहा है, जो आपका सपना अधूरा लग रहा है, इसके खिलाफ जो है आप बिहार सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ आप बिगुल फूँकने के लिए भी तैयार रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।